लगता है कि आजकल बिना इसकी इजाजत तुम सांस भी नहीं लेते, है ना? रीवा, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक तो करना चाहिए ना तुम्हें, हाँ? अरे समझो समझो, उस कुलभूषण की चाल को समझो। वो हम बाप बेटे में दरार पैदा करना चाह रहा है। लेकिन मैं अभी एक वकील से मिलकर आई हूँ जो बहुत ही केपेबल है, वो उनसे भी बड़े वकील हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल का केस बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझसे वादा किया है कि राहुल जेल से बाहर आ जाएगा। माँ, राहुल बेटा, तू आया कैसे? इसे मैं लेकर आई हूँ। मैं राहुल को घर पर लाना चाहती थी, तुम ले आई। मुझे इसकी खुशी है। भवानी, अरे जटवाल साहब, आप? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। भवानी, तुम मेरे बेटे को बहुत बेवकूफ बना चुके, लेकिन अब नहीं। और तुम ये भी जानते हो कि मैं इस जमीन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूं। अब उस जगह पे भूमि पूजन हो जाना चाहिए और इंतजार नहीं होता, समझ गए? आप बैठिए ना जटवाल साहब। देखिए जटवाल साहब, आपने इतना इंतजार किया है, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, थोड़ा सा। नहीं, और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। जी हाँ, मुझे इस बात का एहसास है, बिल्कुल है। मैं वादा करता हूं, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, फिर देखिए भूमि पूजन होगा, वही होगा, जरूर होगा। भवानी, अगर अब ये वादा टूटा तो मैं जानता हूं कि अच्छा नहीं होगा। हाँ। समझदार हो। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो।
गलत बात है बेटा। कब तक इस तरह अकेले अपने कमरे में बैठे रहोगे? हाँ, नहीं, बाहर निकल, लोगों से मिलजुल, अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर भाई को। मैं उस कॉलेज में फिर से नहीं जाऊंगा। मुझे शर्म आती है माँ। तो कोई बात नहीं जी, एक काम करते, जीआई से इसके नए कॉलेज में जाने की एडमिशन की बात करते हैं। हाँ ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। मिस्टर समीर, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मिस्टर समीर के नाम ये अरेस्ट वारंट है। अगर कल तक उन्होंने पूरी रकम जमा नहीं करवाई तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। कल तक? नहीं, मगर इंस्पेक्टर साहब, भाई गौड़ा आपको कुछ मोहलत तो देनी ही पड़ेगी ना। देखिए, ये फैसला हमारा नहीं, कोर्ट का है, और आपको कल तक की मोहलत दी जाती है, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। कल तक इतनी बड़ी रकम कैसे लौटा पाऊंगा? किससे होगा ये सब? लगता है अब कुछ नहीं बच पाएगा। समीर, समीर कहाँ है समीर? विशाल यहाँ क्या कर रहा है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सच पूछो तो तुम्हारे प्यार ने ही हिम्मत दी है मुझे। ओह शट अप, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। समीर को बचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। समीर को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। नादान मत बनो अनु, तुम नहीं जानती समीर जिस चक्रव्यूह में अभी फंसा हुआ है उसे वहां से सिर्फ और सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं। अनु, अगर तुम चाहोगी तो पुलिस समीर को अरेस्ट नहीं करेगी, इस घर की इज्जत बच जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर की इज्जत बनना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? मतलब बिल्कुल साफ है अनु, तुम्हें ये घर बार छोड़कर मेरे घर आना होगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात बोलने की? समीर को पहले तुमने फंसाया, उसके साथ में फ्रॉड किया, फिर मेरा नाम लेकर मेरे और समीर के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। तुम और मेरे पापा एक बात अच्छी तरह से समझ लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, तुम लोग कभी कामयाब नहीं हो। एंड नाउ गेट आउट, आउट। समीर, समीर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यही प्लान बना रही थी अपने विशाल के साथ। समीर, विशाल यहाँ पर आया था लेकिन देखो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा पहला मंगेतर तुम्हें यहाँ पर क्या बताने आया था। यही बताने आया था कि तुम्हारे प्लान का दूसरा पार्ट कामयाब हो गया। समीर तुम गलत समझ। हाँ, मैं तो आज तक हमेशा तुम्हें गलत ही समझता आया हूँ। बहुत
पहले समझ लेना चाहिए था कि तुम आखिर चाहती क्या हो। यही चाहती हो ना कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं। ऐसा क्यों चाहती हो मैं नहीं जानता, और अब जानना भी नहीं चाहता। बस एक बार कह देती तुम, समीर मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूं। बर्बाद हो जाता। तुमसे प्यार करता हूं मैं अनुपमा, इतना तो कर ही सकता हूं ना। खैर अब भी देर नहीं हुई है, देर बिल्कुल नहीं हुई है। मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कहूंगा, अपने बचाव के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं। हारते हुए नहीं देख सकता। तुम जीत गई। माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना चाहती हूँ? देखो, इस वक्त हम लोग सब बहुत परेशान हैं। ना उसी परेशानी के बारे में बात करनी। माँ, कल समीर को अरेस्ट करने पुलिस आ जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समीर को बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। जिस आदमी ने समीर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की है, अगर हम उसके पैसे लौटा दें तो वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा। मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जिन्हें तोड़कर मैं पैसों का इंतज़ाम कर सकती हूँ। हम समीर को बचा सकते हैं माँ। समीर के पापा कभी नहीं चाहेंगे कि वो तुमसे मदद ले। तो फिर पापा को मत बताइएगा। मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। छोटी ही सही, लेकिन हम कम से कम समीर को तो बचा लेंगे। उसके बाद पापा मुझे जो भी सजा दे मैं मान लूंगी। प्लीज माँ, हमारे पास सोचने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। कल सुबह तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। माँ, मैं वादा करती हूँ समीर बच जाएगा। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मेरा बेटा बच जाएगा।
माँ, कल समीर को अरेस्ट करने पुलिस आ जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समीर को बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। जिस आदमी ने समीर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की है, अगर हम उसके पैसे लौटा दें तो वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा।